डाकुओं ने जॉन और उनके साथियों का एक गुफा में पीछा किया। जैसे ही वे युद्ध के लिए तैयार होते हैं, डाकुओं को कुछ भयानक दिखाई देता है, इसलिए डाकू जाने से डरते थे। जॉन चौंक गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह यह देखने के लिए बाहर गया कि आखिर इतना डरावना क्या है। डाकू इतने डरे हुए क्यों थे कि भाग खड़े हुए। जॉन ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में डाकू देख रहे थे, लेकिन उसे कोई राक्षस नहीं मिला, बल्कि उसे एक बहुत ही रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिया। इसलिए जॉन ने परवाह नहीं की कि यह डरावना था या नहीं। उसने माचिस जलाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा में अजीब पैटर्न है। जॉन उत्सुक था, वह अंदर जाता रहा। अगले दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उसके सामने एक सोने का अयस्क था। उसे लगा कि वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया है, तभी अचानक मताई उसके पीछे आ गई। सेकंड बाद में, किसी को इस फिल्म का नाम पता है? यह फिल्म वाकई अच्छी है, इसलिए डर के मारे जॉन ने मताई पर गोलियां चला दी। वह जमीन पर लेटा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब सा चक्र जादू कर रहा है। उसके हाथ में कार्ड चमकने लगा। जॉन ने मताई के हाथ से कार्ड ले लिया। साधु ने तब एक पारसू मंत्र का जाप किया। सेकंड बाद में, यदि संभव हो तो क्या आप किसी दूसरी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? ऐसा लगता है कि जॉन को किसी नए ग्रह पर ले जाया गया है। उसका ऊपरी शरीर भारी लग रहा था, पर उसके पैरों में कोई ताकत नहीं थी। जॉन सामान्य रूप से चल नहीं सकता था। उसने हजारों मीटर दूर एक पत्थर फेंका। जॉन ने खुद को ताकत से भरा महसूस किया। अनगिनत परीक्षणों के बाद जॉन ने आखिरकार उड़ने की तरह चलने के कौशल में महारत हासिल कर ली। वह 100 मीटर आसानी से कूद सकता है। ठीक उसी तरह जॉन मंगल पर मौज मस्ती कर सकता है। फिर उसने एक और विचित्र दृश्य देखा। यहाँ इतने विशालकाय अंडे किसने छोड़े? क्या कोई जानता है कि यह किस पक्षी का अंडा है? इन अंडों को देखिए जो फूटने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द ये छोटे जानवर अंडे से बाहर आ गए। इसके बाद जॉन ने एक अजीब घुड़सवार दल की खोज की। पलक झपकते ही वह भयानक घुड़सवार उसके सामने आ पहुंचा था। उनके मुख पर 2 नुकीले सींग हैं और उनके 4 हाथ भी हैं। वे मंगल तर्कस के संरक्षक हैं। तर्कस द्वारा जॉन को उनके आधार पर वापस लाया गया। उन्होंने उसे एक बच्चे की तरह पाला। वे जॉन के शरीर से दुर्गंध निकालते हैं। बोरियों ने स्तन के दूध से जॉन की त्वचा को नम किया और विषहरण के लिए उस पर चूना छिड़का। उन्होंने उसे एक अजीब पेय दिया। तर्कस नहीं चाहता था कि जॉन प्लेग लाए। इसके बाद उसे बंद कर अलग कर दिया गया, क्योंकि उसे भागने से रोकने के लिए उन्होंने कुला को भी उसे देखने के लिए आने दिया। जॉन के पास ऐसी असाधारण ताकत है, वह आसानी से लोहे की जंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन वह कितनी भी दूर दौड़े, कुला ने उसका पीछा कर लिया। जॉन के पास कुला से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। लेप्सी में जॉन तर्कस की पार्टी में टूट गया। कुला ने उसका पीछा किया, लेकिन तर्कस ने उसे पीटा। इससे जॉन अब और देखने में असमर्थ हो जाता है। उसने एक एक करके तर्कस को मुक्का मारा, जिससे घुड़सवार सेना जमीन पर गिर गई। जॉन ने तुरंत मौजूद तर्कस को चौंका दिया। तर्कस का एक समूह उस पर हमला करने के लिए दौड़ा, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। क्योंकि उसने लोगों को मारा है, उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे पालने वाले सभी लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। 16 को लाल गर्म लोहे के हुक से मारा गया था। जॉन ने 16 को दर्द में देखा। उसने तुरंत दोषी महसूस किया। जैसा कि उसे सजा सुनाई जाने वाली थी, एक सवार ने बताया कि एक अंतरिक्षयान दिखाई दिया। राजा ने सभी को छिपने का आदेश दिया। वे हीलियम के लोगों से लड़ने वाले जोडंगियोस के लोग थे। दोनों अंतरिक्षयान बहुत उन्नत हैं। उनके द्वारा तर्कस को वश में कर लिया गया था। उन्होंने शर्त लगाई कि सब अंधकार की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। जल्द ही सांप ने दुश्मन को हरा दिया। उसका लक्ष्य राजकुमारी देजा को पकड़ना, उसे अपनी पत्नी बनाना है। लेकिन देजा ने अंतरिक्षयान के कॉकपिट में घुसकर कैदी होने का नाटक किया। उसने आत्म विनाश मोड चालू कर दिया। इससे सांप के पक्ष को नुकसान होता है। हालांकि राजकुमारी देजा खुद भी जड़ता से दूर हो गई थी। उसने अंतरिक्षयान के पंख पर कब्जा कर लिया। संयोग से जॉन ने यह दृश्य देख लिया। वह तुरंत वहां पहुंचे। जॉन राजकुमारी देजा को पकड़ने में सक्षम था। उसने उसे गले से लगा लिया और वे जमीन पर गिर पड़े। वह अपनी ताकत भी दिखाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें सब द्वारा एक झटका लगा। इसके विपरीत देजा उसे बचाता है। इससे जॉन को एहसास हुआ कि वह गलत दिख रहा है। फिर वह शर्माते हुए भाग गया। वह सबके अंतरिक्षयान की ओर भागा। फिर उसने सभी सैनिकों की देखभाल की। इसके बाद वह दुश्मन के हवाई पॉट को नष्ट करते हुए अपनी तोप को खोलता है। तर्कस की आग को दबाने के साथ साथ जॉन को बचने में मदद मिल सकती है। इसलिए अहंकारी सांप को भगाना संभव हुआ। जॉन तुरंत तर्कस सवारों की नजर में एक हीरो बन गया। तर्कस के राजा ने भी उसे पदोन्नत कर सेनापति बना दिया। देजा से बातचीत के दौरान सबको पता चला कि वह मंगल ग्रह पर है। देजा ने उन्हें मंगल ग्रह की कहानी के बारे में भी बताया।
ऐसा मत सोचो कि पृथ्वी पर केवल जीवन मौजूद है। इस ग्रह का नाम बारसूम है। ऐसे जीव हैं जो मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए सब इसे लेना चाहते थे। वह हमेशा एक वैश्विक राजा बनना चाहता था और ये राक्षसी तारक एक कठोर चट्टान के नीचे रहते हैं। वे बाहरी दुनिया के प्रति उदासीन हैं। इसके बाद छोडंस का प्राचीन शत्रु हीलियम है। उनके पास महान सैन्य शक्ति भी है। हीलियम के लोग सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जोडंग्यूस की क्रूरता का सामना करते हुए हीलियम के लोगों को अंततः वापस लड़ने का अवसर मिला। हीलियम सेना ने छोडंस के हवाई पोर्ट पर हमला किया। एक समय में उनके शत्रुओं का सफाया हो गया। अचानक वज्रपात जैसा विस्फोट हुआ। हीलियम अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया। इस समय मताई और उनके साथियों ने आसमान से उड़ान भरी। वे सोनडांगेस के नेता सबसे मिलने गए। फिर उन्होंने एक नीला जादू का जाल निकाला। वे सांप को बताते हैं कि यह एक सर्वोच्च हथियार है जिसका उपयोग वह ग्रह पर शासन करने के लिए कर सकता है, लेकिन उसे आज्ञा का पालन करना चाहिए। सांप ने हथियार को अपनी बांग पर रखा और हीलियम के राज्य को हरा दिया। सैनिक बिखर गए, क्योंकि हीलियम के जीवन को बनाए रखने के लिए राजा को तेजा की शादी सबसे करनी पड़ी। लेकिन जॉन और तेजा ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। उसके पास उसके योग्य कोई उपाधि नहीं थी। जॉन एक विशाल बंदर को चुनौती देने गया। उन्होंने इस पर जोरदार हमला किया। साथ ही तरकस के राजा को चुनौती देने के लिए उसने राजा का सींग भी तोड़ दिया। तरकस के राजा का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। जॉन को बस उस राजा को जमीन पर गिराने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत थी। इस प्रकार यूहन्ना तरकस का राजा बन गया। उन्होंने जोडंग्यूस के साम्राज्य के खिलाफ मार्च करने वाले शूरवीरों का नेतृत्व किया, लेकिन उन्होंने शहर में कुछ ही सैनिकों को देखा। शहर में सैनिकों की गवाही से जॉन को पता चला कि जोडंग्यूस की सेना ने हीलियम के राज्य के बाहर घात लगाकर हमला किया था। जब तक सब और तेजा ने अपनी शादी पूरी कर ली, वे हीलियम साम्राज्य को जीत लेंगे। सबकी साजिश जानने के बाद जॉन ने हीलियम साम्राज्य के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा। उसने तुरंत कई सैनिकों को राज्य के बाहर खड़े देखा। जिस तरह सब और तेजा की शादी पूरी होने वाली थी, जॉन ने अंतरिक्ष यान को महल में पहुंचाया। उसने तब सांप की साजिश का पर्दाफाश किया। सांप ने अपनी योजना का पर्दाफाश होते देखा तो उसने शहर के बाहर सिपाहियों को इशारा किया। उसने तेजा को पकड़ लिया और हवा में उड़ गया। तेजा ने हाथ में छुरा घोंपने के बाद वह ऊपर से गिर गई। सौभाग्य से जॉन ने इसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने सांप का हाथ काट दिया। जब सांप उससे अपनी जान बख्शने की याचना कर रहा था तो जाल नीला हो गया और तेजी से चारों ओर फैल गया। पलक झपकते ही इसने उसका सिर कुचल दिया। इसने जॉन के शरीर को नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से जीर्णशीर्ण कर दिया। यह देखते हुए कि वह मरने वाला था, मताई के नियंत्रण से काटने के लिए तेजा ने तलवार से वार किया, लेकिन वह एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो गया जो बिल्कुल तेजा जैसा दिखता था। लेकिन मताई चाहे कोई भी बने, वह हार के अंत से बच नहीं सका। तो उसने सबसे क्रूर तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने जॉन को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया। क्योंकि जॉन ने अपना क्रॉस फेस कार्ड खो दिया था, वह अब बारसूम में वापस नहीं आ सकता था। उसने गुफा में सोने का खनन किया। वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन वह हमेशा मताई के ठिकाने की तलाश में रहता है। क्योंकि मैं बारसूम वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए जॉन ने मताई को लुभाने के लिए एक योजना तैयार की। इतना जरूर है, वह दिखा। उसे जॉन ने तुरंत गोली मार दी थी। मताई के शरीर से जॉन को कार्ड मिला। फिर उसने मंत्र का जाप किया और बारसूम लौट आया और अपने प्रिय के साथ खुशी से रहने लगा।